नमस्कार साथियों, गुरु मंत्रा कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ की तरफ से मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके मध्य भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 7 को लेके आया हूं, जो आपको आपके आगामी यूपी पुलिस के पेपर, एआरओ के पेपर, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स और यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो आइए इस सेट के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, समादेश या रिट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है और इन रिटों के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। और ये रिट हैं मुख्य रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा और प्रतिषेध। तो कुल 5 रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की होती है। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। देखिए, मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब हमारा मौलिक संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। और हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्नलिखित हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षण करने का दायित्व देता है, वो स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है। और इसी कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस प्रावधान को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। आइए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक समता का आशय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो कि मौलिक अधिकारों में वर्णित है, वो कानून के समक्ष समानता या फिर रूल ऑफ लॉ की बात करता है। रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जिसमें 2 प्रावधान मुख्य रूप से निकल के आते हैं। एक सामान्य कानून होगा जिसके समक्ष सभी नागरिक बराबर होंगे और ये कानून सभी नागरिकों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? और ये देता है आर्टिकल 16, जो कि स्वयं एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि कुल 5 आधार हैं: धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इनके अलावा भेदभाव कर सकता है और इसके साथ साथ
इस अनुच्छेद में भी कुछ अपवाद मौजूद हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चुनाव लड़ने का अधिकार। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। ये मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ विधि के शासन से संबंधित है और जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रावधान है। एक सामान्य कानून होगा जिस कानून के समक्ष सभी भारतीय नागरिक समान होंगे और ये कानून सभी भारतीय नागरिकों को समान संरक्षण भी देगा। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ये 6 तरीके की स्वतंत्रताओं की बात करता है, जिसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आबाद संचरण का अधिकार, आबाद संचरण और बस जाने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार। मूल रूप से इस आर्टिकल 19 के तहत भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया है। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के माध्यम से ही हम अपने अन्य मौलिक अधिकारों को संरक्षित या सुनिश्चित कर सकते हैं और इसी कारण BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि अगर हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है आर्टिकल 32 के तहत। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 जिसका संविधान में वर्णन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है और वो कहता है कि हर वो नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, वो वोट डालने का अधिकारी होता है। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ये शामिल है आर्टिकल 51A में या 51 का में, और जो कि भाग 4 का है। एक ही आर्टिकल है, उसमें पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, इनको 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था और जब ये जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा भी एक मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में आती है और जो नागरिकों पर जिम्मेदारी देती है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक 6 से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा की जिम्मेदारी संभालें। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, वर्तमान में एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। आइए इस सेट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पष्टता उन्मूलन की बात करता है, जिसको हम साधारण शब्दों में छुआछूत की मनाही की बात करता है। और ये आर्टिकल 17 समानता के अधिकार के तहत ही एक मौलिक अधिकार भी है और सरकार ने इसको प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए कानून भी बनाया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक समानता। देखिए आर्टिकल 17 छुआछूत मनाही की बात करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, आर्टिकल 17 में
जो सामाजिक स्तर पर छुआछूत थी और जिसके आधार पर समाज में भेदभाव होता था उसको खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक रूप से समानता की बात कर रहा है। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। राय बहादुर, दीवानी, ऐसी जो उपाधियां दी जाती थी जिससे समाज में एक व्यक्ति को खुद ब खुद एक ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता था, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये मुख्य रूप से सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करते हैं दोनों आर्टिकल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोलकनाथ मामला। एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय संसद और न्यायपालिका में इस बात को लेकर विवाद छिड़ा रहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्रभावशाली हैं? आज की डेट में जो स्थिति है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि संसद को अधिकार दिया है न्यायालय ने संविधान की व्याख्या के माध्यम से कि हाँ, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे की अवधारणा में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, अभी बताया, ऑप्शन नंबर 4 अस्पष्टता उन्मूलन का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उन उदात्त आदर्शों को संजोना तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। साधारण शब्दों में इसका कहने का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन से जो आदर्श निकल के आए हैं उनको हमें उनका महत्व समझना है और उनको अपने हृदय में संजो कर रखना है। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा प्रावधान मौलिक कर्तव्य में है और कौन सा प्रावधान मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है। आइए इस सेट के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों पर चर्चा भाग 3 में की गई है और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका पूरा का पूरा वर्णन है और मुख्य रूप से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में है। अनुच्छेद 51 का में पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे जब संविधान में जब इनको जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको संविधान में डाला था। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम मॉडल। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।